हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना विलंब के मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की हम लोग को पहचान को समझ लेते हैं ताकि और हम लोग इसकी डिटेल को समझ पाए। तो सबसे पहले पहचान को समझ लेते हैं। देखिए पहचान में हम लोग समझ सकते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ता था, क्या आना चाहिए? ता था, ता था, ता थी, आ, ई इत्यादि जब आए तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में उसे कहते हैं। क्लियर? अब बात यह कर लेते हैं कि पहचान और इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान के लिए उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग V2 के साथ इसका बना लेंगे। जैसे हम लोग समझ लेते हैं पहला एग्जाम्पल को। जैसे हम लोग मान लीजिए सब्जेक्ट जैसे स्लीप रहेंगे, तो स्लीप माने क्या होता है? सोना, SLEEP। लेकिन जब इसका पहला और जब दूसरा V2 इसका होता है SLE और PT, इसका माने होता है स्लिप्ट माने सोना। जैसे गो का जो दूसरा फॉर्म होता है वेंट हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे तीसरा बात कर लें, स्टडी माने होता है पढ़ाई करना, तो स्टडी, और इसकी जो दूसरा फॉर्म हो जाती है स्टडीड। क्या हो जाते हैं? स्टडीड। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? ये आपके याद करना ही होंगे, तब आप लोग को इसको और अच्छा से समझ सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली 3 को तो आई होप कि इसको याद ही होंगे अच्छा से, तो हम लोग इसको और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब हम लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो यह देखिए, इसको साथ सब्जेक्ट प्लस V2 का साथ प्रयोग करना है, और निगेटिव वाला के साथ सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस आपके नोट और उसके साथ V1 का प्रयोग कर लेना है। क्लियर? अब जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया ताकि और आपके डाउट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा पहला, मैंने खेला था, खेला था। तो देखिए ता था, ता थी, इसीलिए मैंने यह समझ गया कि इसी का है, मैंने खेला था। अब बात यह आती है मैंने के लिए क्या लगाते हैं? तो भैया आई लगा लेते हैं, और V2 का प्रयोग करना है, खेलना है। तो खेलना एक वर्ब हो गया। पहले क्लास में मैंने बता दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो को, तो वो उसका लिंक मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वो आपको लिंक मिल जाएंगे। मैंने खेला था, तो मैंने के लिए आई लगा दिए। खेलना को हम लोग के काम होते हैं प्ले, और प्ले का जो दूसरा फॉर्म होता है प्लेड। कारण यह है कि सब्जेक्ट प्लस V2 का साथ प्रयोग करना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 तो आई प्लेड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आई प्लेड, मैंने खेला था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं। जैसे एक इसका निगेटिव बना लेते ताकि और क्लियर हो जाए। मैंने नहीं खेला था, मैंने नहीं खेला था, खेला था। तो इसके साथ क्या बनाएंगे? तो मैंने के लिए क्या लगाते हैं? आई, और याद रखिए इसके साथ डिड, सभी के साथ क्या लगा? निगेटिव वाला में आई डिड, और उसके बाद नोट, तो आई डिड नोट, और क्या कहते हैं? वर्ब का पहला रूप। तो खेलना का प्ले ही बोलते हैं, तो आई प्लेट लगाएंगे तो आपकी गलत हुआ, क्योंकि पहला रूप का वर्ब का प्रयोग करना। तो बोले आई डिड नोट प्ले, मैंने नहीं खेला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल को और ले लेते हैं ताकि और हम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने लिखा तीसरा, जैसे एक राजा रहता था, एक राजा रहता था, रहता था। तो एक राजा, तो बोलेंगे ए के लिए एक, और राजा के लिए किंग बोलते हैं, ए किंग। और रहना का फॉर्म जो होता है पहला लिव माने क्या होता है? रहना। लेकिन हम लोग की काम करता है इसका दूसरा होता है लिव्ड। तो ए किंग लिव्ड, एक राजा रहता था, क्योंकि ये आपके एक राजा आपके सब्जेक्ट हो गए, और रहना एक प्रकार के आपके वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग ये वर्ब हो गए, इसीलिए इसका दूसरा फॉर्म हो जाते हैं लिव्ड। ए किंग लिव्ड, एक राजा रहता था। अब मैं एक निगेटिव इसका बना लेता हूँ, एक राजा नहीं रहता था, एक राजा नहीं रहता था, रहता था। तो इसको बोलेंगे ए किंग, और ए किंग, और उसके बाद इसके साथ क्या? डिड का प्रयोग कर रहा है, तो ए किंग डिड, और उसके साथ नोट, और रहना के साथ हम लोग ये काम करते हैं रहना, और रहना का पहला फॉर्म जो होता है लिव, और ये आपके बन गए। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, रहने दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।